अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यानी शहर में बाला खतून उस कमांडर से पूछती हैं उस्मान साहब कहाँ हैं। जवाबन वो कमांडर कहता है उस्मान अजीम ताजुद्दीन नोयान के पास मेहमान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पास आने वाले मेहमान के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगी। अब उस्मान साहब की जिंदगी ताजुद्दीन नोयान के इंसाफ पर मुनसिर है। यह सुनकर अलाउद्दीन उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहता है और तुम्हारी जिंदगी हमारे इंसाफ पर मुनसिर है कुत्ते, हमें तुमने अपने जाल में फंसाया। हाँ, ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उस पर टूट पड़ता है। फिर बाला खतून कहती है तुमने करजल सोन को हमारे खिलाफ चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। तो कमांडर कहता है तुम अमीर ताजुद्दीन के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर अलाउद्दीन सिपाही भाई सुंगुर से कहता है भाई सुंगुर फौरन उस्मान साहब के पीछे सिपाही भेजो। सिपाही भाई सुंगुर जाने लगता है कि मंगोल कमांडर कहता है कोशिश भी ना करना, ताजुद्दीन नोयान जब तक ना चाहे वहां से कोई जिंदा नहीं निकल सकता, तुम्हारे सिपाही मारे जाएंगे शहजादी। यह सुनकर अलाउद्दीन उसे जमीन पर फेंकते हुए कहता है इस कुत्ते को जिंदान में डाल दो। सिपाही भाई सुंगुर उसे ले जाता है और पीछे बाला खतून और अलाउद्दीन बहुत परेशान होते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम मंगोल पड़ाव में देखते हैं कि मंगोल कमांडर कहता है उरहान तुम इस औरत और अपने सिपाहियों को लेकर चले जाओ, तुम्हारा सरदार तुम्हारे पीछे आएगा। यह सुनने के बाद उरहान बुरहान की जानिब देखता है तो वो हां में सर हिलाता है। फिर उरहान सिपाहियों से कहता है सिपाहियों चलो, मगर अलचम खातून पिंजरे की जानिब बढ़ते हुए कहती है मैं अपने बाबा और भाभी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तो उरहान उन्हें रोकते हुए कहता है अगर उस्मान साहब के पास कोई मंसूबा ना होता तो हमें वो यहाँ से जाने को ना कहते। इस पर अलचम खातून कहती है उन्हें उस मंसूबे के बारे में हमें बताना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ताजुद्दीन नोयान से क्या बात की कि हमें जाने को कह दिया, मैं इनके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है तो गुंदोज साहब कहते हैं बेटी बस करो, तुम इनके साथ जाओ। तो अलचम खातून कहती हैं मैं आपको यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकती बाबा। तो अलचम खातून की भाभी कहती हैं ये जानने के बाद कि तुम ठीक हो हमें तसल्ली मिल गई है, अब तुम जाओ। फिर गुंदोज साहब कहते हैं इनके साथ जाओ, पागल मत बनो। उन्हें सुनने के बाद उरहान अलचम खातून से कहता है तुमने अपने बाबा की बात सुनी, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बाबा और भाभी के लिए परेशान हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये उस्मान साहब का कोई मंसूबा होगा। अल्लाह की मर्जी से हम तुम्हारे बाबा और भाभी दोनों को बचा लेंगे, लेकिन हमें अभी जाना होगा। ये कहते साथ ही उरहान और अलचम खातून आगे बढ़ जाते हैं और पिंजरे में कैद गुंदोज साहब बहुत रोते हैं। अंदर खेमे में उस्मान साहब नोयान से कहते हैं अगर ये तुम्हारी शराइत हैं, अगर तुम मुझे अपने मातहत और मेरे सिपाहियों को अपना सिपाही बनाना चाहते हो तब अल खानी रियासत अपनी पहली मुहिम मुझ पर अंजाम देगी। तो नोयान कहता है सूरत हाल बेहतर हो सकती है और चीजें बदल सकती हैं, जल्दी ना करो, जरा इस बारे में सोचो, ये कोई आसान मसला नहीं है, तुम्हारे पास वक्त है, आप सुकून से जाओ, अपनी जमीन पर वापस जाओ। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ताजुद्दीन नोयान मैं तुम्हें कल यानी शहर में अपने खाने की मेज पर दावत देता हूँ, आओ और हम हर चीज पर तफसील से बात करेंगे। तुम मेरी बात समझना और मुझे अपनी बात समझने देना, फिक्र ना करो, कोई जाल नहीं बिछाया जाएगा। यह सुनकर नोयान कहता है मैं जरूर आऊंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खेमे से बाहर निकलते हैं तो उस्मान साहब को देखकर गुंदोज साहब खुश होते हुए कहते हैं उस्मान साहब माशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब गुंदोज साहब के पास आते हैं और कहते हैं जो अपने लोगों को आजाद करने के लिए खुद कैदी बन गए गुंदोज साहब। जवाबन गुंदोज साहब कहते हैं क्या ये एक सरदार का फर्ज नहीं है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे उस्मान साहब, क्या हमारा बुनियादी मकसद उनकी आजादी ही नहीं है? इस पर उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है। अल्लाह आप जैसे मजीद लोगों को हमारे दरमियान भेजे, परेशान ना हूँ, आपने इनके सामने सर नहीं झुकाया, मैं भी इन बदबख्तों को आपका शिकार नहीं करने दूंगा। यह सुनकर गुंदोज साहब कहते हैं शुक्रिया उस्मान साहब, मगर मेरा वक्त खत्म होने वाला है, मैंने बहुत तकलीफें देखी हैं, आप जानते हैं कि मेरा वाहिद सुकून क्या है, मेरी बेटी आपके साथ महफूज है, वो अपने साथ सिपाहियों को यहाँ लाई थी, अब वो आपकी कमान में लड़ रही है। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं आपकी तकलीफ जानता हूँ, फिक्र ना करें, आपको बेहतर सुकून मिलेगा, हम इनसे इसकी अदायगी जरूर लेंगे। ये सुनकर गुंदोज साहब कहते हैं देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक तुर सरदार से कह रहा हूँ कि वो हार मान ले। हाँ, जवाबन उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक, आपके सिपाही आएंगे, आपके सरदारान आपके सामने कतार में खड़े होंगे, आप अपनी उम्मीदें ना छोड़ें। अब मुझे बताएं आप इस हाल तक कैसे पहुंचे? तो गुंदोज साहब कहते हैं हमने उलजायतों को अपने सिपाही इकट्ठे नहीं करने दिए, लेकिन ताजुद्दीन नोयान ने बहुत सी चालें चली और हमें धोखा दिया। उसने मेरे मरहूम बेटे से दस्तखत करवा लिए और हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। मैंने अपने बेटे को उस वक्त दफन किया जब हमारे दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे, अफसोस के हम में इख्तलाफात थे, फिर हम कोनिया और तबरेज के दरमियान फंस गए, उन्होंने हमें तोड़ दिया और हम इस हाल तक पहुंच गए। सुने उस्मान साहब इस कुत्ते के साथ मेल जोल ना करें, यह कुत्ता हक बात से मुकरने वाला इबलीस है और इसकी जुबान खंजर से भी ज्यादा तेज है, इसे इसकी मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है वैसे ही ये काम भी मुश्किल है, इसलिए मैं ताजुद्दीन नोयान खेमे से बाहर आता है और उस्मान साहब गुंदोज साहब से कहते हैं हाय मामा के औलाद इन कुत्तों के हाथों में छोड़कर क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? परेशान ना हूँ, या तो इन्हें मार कर या इन्हें रोक कर मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा, मैं ताजुद्दीन नोयान को कुचल दूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब ताजुद्दीन नोयान को देखते हुए घोड़े पर सवार हो जाते हैं और फिर गुंदोज साहब को खुदाफिज कहते हुए चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उरहान अलचम खातून और सिपाहियों के साथ यानी शहर में दाखिल होता है। घोड़े से उतरने के बाद अलचम खातून आगे बढ़ते हुए उरहान से कहती हैं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उरहान साहब मैं नहीं रुकूंगी,
भाई, मैं वापस जाऊंगी और अपने बाबा को बचाऊंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती हैं तो ओरहान उन्हें रोकते हुए कहता है, खातून जैसा मैंने कहा है वैसा करो, हम मेरे बाबा की वापसी का इंतजार करेंगे। जवाबन एल्चम खातून कहती हैं, उस्मान साहब ताजुद्दीन नोयान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकेंगे, ये वाज़ेह है, छोड़ दो मुझे अपनी मर्जी करने दो। मगर ओरहान फिर से उन्हें रोकते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा है कि मेरे बाबा की वापसी का इंतजार करेंगे। इस लम्हे मलून खातून और बाला खातून वहाँ पे आती हैं और ये मंजर देखकर बाला खातून पूछती हैं, क्या हुआ ओरहान, यहाँ क्या हो रहा है? उस्मान साहब कहाँ हैं? जवाबन ओरहान कहता है, वो ताजुद्दीन नोयान के साथ हैं, उन्होंने हमें इंतजार करने का हुक्म दिया है, जब वो वापस आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ये सुनकर बाला खातून कहती है, कराजल सोन को ताजुद्दीन नोयान ने अपने मकसद के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, वो शुरू से ही हमारे साथ खेल खेल रहा था, ये किस किस्म का सांप है? तो एल्चम खातून कहती हैं, मेरे बाबा और भाभी अभी तक उस आदमी के हाथ में हैं, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? तो मलून खातून कहती हैं, तुम रुकोगी, तुम इंतजार करोगी, जब उस्मान साहब आएंगे हम हालात को समझेंगे और जो जरूरी हुआ वो करेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर रोमी जिल्लात की क़यादत में एक बहुत बड़ा बाज़ंतीनी काफिला आगे बढ़ रहा है। काफिले में मौजूद लोगों ने तरह तरह के झंडे उठाए होते हैं और वो हथियारों से लैस होते हैं। काफिला सुस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। काफिले को देखकर ऐसा लगता है कि कई फौजें इसी काफिले में शामिल हैं और रोमी जिल्लात के नाम से मशहूर आदमी इसकी सरबराही कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि नोयान पिंजरे के पास जाता है और कहता है, नौकरों इन्हें पानी दो। ये कहा कि उस्मान साहब को मेरे पास लाएंगे। मंगोल सिपाही कुंदूज साहब को पानी देता है तो वो कहते हैं, हम इसमें से एक कतरा भी नहीं पिएंगे। ये कहते साथ वो पानी की बोतल नोयान के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कभी भी उस्मान को काबू नहीं कर सकोगे। जवाबन नोयान कहता है, उस्मान एक अक्लमंद आदमी है, जल्द या बदेर वो मेरे आगे झुकेगा, अगर वो नहीं झुकता तो मैं उसे झुकाऊंगा। इस पर कुंदूज साहब कहते हैं, तुम्हारे मंसूबे काम नहीं करेंगे ताजुद्दीन नोयान, फिर उस वक्त मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। यह सुनकर नोयान कहता है, तुम कभी भी समझदार नहीं बन सकते, मैंने तुम्हारे कबीले के लोगों और सिपाहियों को मार डाला, मैंने तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे को कत्ल किया, मैंने सोचा कि तुम अक्लमंद हो जाओगे। जवाबन कुंदूज साहब हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं अक्लमंद हूँ, मैं तुम्हें मरते दम तक अज़ियत देता रहूंगा। ये देखकर नोयान कहता है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हें अपने आप पर रहम नहीं आता, लेकिन क्या तुम इस खातून पर भी रहम नहीं करोगे? यह खातून तुम्हारे पास अमानत है। जवाबन खातून कहती हैं, मुझे फख्र है कि मेरा सरदार किसी कुत्ते और गिदड़ के सामने नहीं झुकता, यहाँ से मुझे निकालो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो नोयान कहता है, सब्र करो, जल्दी मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ, फिर उस वक्त तुम भी मेरे सामने झुकोगे। मेरे घोड़े को तैयार करो सिपाहियों। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।